नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। जोहार। कहते हैं संगत से गुण होत है और संगत से गुण जात, और ये समय बहुत पॉजिटिव रहने का है। जो सीरियस बच्चे हैं, जो अच्छे से मेंस लिखे हैं, उनको बस एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि 1 मिनट 2 मिनट वीडियो देख के सारे ऑडियंस तुरंत कमेंट सेक्शन में मत आ जाइएगा। मैंने फिर से कहा, संगत से गुण होत है और संगत से गुण जात। इसीलिए आपको अभी पॉजिटिव रहना है, नकारात्मक लोगों से दूर रहिएगा। झारखंड है, कुछ भी हो सकता है, क्या पता इसी महीने कुछ हो जाए या अगले महीने हो जाए। इसीलिए आज हम लोग बात करेंगे 7 अति महत्वपूर्ण बातों पर जो जेपीएससी के इंटरव्यू में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप हो सकता है पहला अटेम्प्ट हो, दूसरा अटेम्प्ट हो, तीसरा अटेम्प्ट हो, आपने पहले इंटरव्यू दिया हो सकता है आपका यह प्रथम प्रयास हो और आप सफल हो जाए। ठीक है, इसलिए आपको इन 7 महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान देना है। कंप्लीट वीडियो देखिएगा, अच्छा लगेगा लाइक करेंगे, आगे इसे आप अपने मित्रों में जरूर सेंड कीजिएगा। ठीक है, बाकी हर एक मुद्दे पे हम बात करेंगे धीरे धीरे। मेरा जो भी वीडियोज आ रहा है उसके आपको सकारात्मक नकारात्मक दोनों चीजों को आप जज कर सकते हैं, क्योंकि आप और हम दोनों स्वतंत्र देश के नागरिक हैं। आइए बात करते हैं सबसे पहले पॉइंट के बारे में। और एक चीज, कमेंट सेक्शन में अपना भड़ास निकालने से अच्छा है, देखो यहाँ पे नंबर है, व्हाट्सएप ग्रुप का मैंने बनाया है, इंटरव्यू ग्रुप। ठीक है, तो जो पॉजिटिव लोग हैं मैं उन्हें इसमें जोड़ रहा हूं, बाकी किन्हीं को भड़ास निकाल रहा हूं, यहाँ मेरा नंबर दिया, आप आराम से कॉल करके मुझसे बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आई एम रेडी टू टॉक टू यू, है ना। क्योंकि मुझे पता है जो बंदा मेंस लिखा है ना उसमें बहुत पोटेंशियल है भाई। वो ऐसे ही मेंस तक नहीं पहुंच गया, उसने पढ़ा है मोटी मोटी पुस्तक को, इसलिए वो मेंस तक पहुंचा है। और वो उसे पता है कि सामने वाला जो है अगर वो किसी मुद्दे पे बात कर रहा है मतलब वो भी उसके लायक है। इसलिए भड़ास कमेंट में ना निकाले, सीधा सीधा बात कर ले। और आप लोगों को बताते हैं जेपीएससी झारखंड कितना छोटा राज्य, यहाँ पे जितने युवा हैं एक दूसरे के मित्र हैं। और एक चीज, यहाँ जितने युवा हैं सबका मित्र वीडियो डीएसपी और आईएएस आईपीएस निकलेगा आपको, लेकिन वो खुद नहीं है। और इसके पीछे रीजन क्या है? आत्मविश्वास, पॉजिटिविटी चली गई है यहाँ पे छात्रों में, लेकिन क्या किया जाए। खैर, मैं उस पर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, आप लोगों से बात करूंगा। आज मैं इंटरव्यू को लेकर ये 7 पॉइंट जो बताने वाला हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 7 पॉइंट में एक एक करके मैं बात करूंगा कि आपको कैसे इस पे काम करना है। ठीक है, पहला जो पॉइंट है आत्मविश्वास और सकारात्मक दृष्टिकोण, जो इस वीडियो का भी उद्देश्य है। सकारात्मक दृष्टिकोण अगर आपका नहीं है तो आप तय मानिए आप सिलेक्शन से बहुत दूर हैं। अगर नेगेटिविटी आ चुकी है मन में केवल एक पोस्ट को लेके, ठीक है, कि आयोग में अध्यक्ष नहीं है, क्या होगा नहीं होगा, क्या आपको उस नेगेटिविटी को निकालना है, पॉजिटिविटी में आ जाइए, अब समय आ गया है। ठीक है, तो आत्मविश्वास और सकारात्मक दृष्टिकोण, शांत हो जाए। इंटरव्यू में इसी चीज का तो परिचय है। मान लो तुम्हारी इंटरव्यू ही चल रही है, ठीक है, तो शांत और आत्मविश्वासी बने रहें, सेल्फ कॉन्फिडेंस को थोड़ा ऊपर बनाकर रखें। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप मॉक इंटरव्यू दे रहे हैं या फाइनल इंटरव्यू दे रहे हैं, आपको उत्तर संयमित रूप में देना है। उत्तर देते समय सकारात्मक लैंग्वेज का प्रयोग करना है, संतुलित दृष्टिकोण अपनाएं। ठीक है, और इंटरव्यू को ऐसा ना करें कि दैट इज ए पार्ट ऑफ डिस्कशन। नो नो नो, ये जो है इंटरव्यू चर्चा का विषय नहीं है, ये कोई परीक्षा नहीं है, दिस इज नॉट एग्जाम। ठीक है, आपको यहां पे सोचना ही पड़ेगा कि मुझे इसे क्रैक करना है, क्योंकि आप फाइनल स्टेज पे हो, यू आर इन फाइनल स्टेज। एंड अगर अभी आप यहां पे किसी भी तरह का कोई भी मिस्टेक करते हो, ये इफेक्ट आपके आने वाले इंटरव्यू पे दिख जाएगा। ठीक है, इसलिए समय से पहले 1-1.5 महीना पहले ही, ठीक है, आपको पॉजिटिव बनना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप नहीं बनते हो पॉजिटिव, प्रॉब्लम है फिर।
दूसरा जो पॉइंट है, और आप लोग हमें बताना ये जो मैं बता रहा हूं क्या ये मैंने सही बताया या गलत बताया है, ठीक है। दूसरा जो पॉइंट है सबसे इंपॉर्टेंट, विद्यार्थी यही चीज मिस्टेक कर देते हैं, क्योंकि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को इजी में ले लेते हैं। यूपीएससी के जो स्टूडेंट हैं, जो छात्र हैं, जो यूपीएससी का इंटरव्यू देते हैं, वो ऐसा नहीं करते। बट ईमानदारी और स्पष्टता, अक्सर जो बच्चे हैं वो सोचते हैं कि हम कुछ झूठ बोल के निकल जाएंगे और मार्किंग मिल जाएगी। नहीं, ईमानदारी और स्पष्टता अगर आप रखते हैं तो सामने वाला जो है वो भी इस बात को समझता है। अभी आप जैसे ये वीडियो देख रहे हैं, कंप्लीट वीडियो आप देखिएगा, ठीक है, फिर आप उसमें जज करेंगे कि नहीं मैंने जो बातें आप लोगों को बताया, या आप लोग ये सब बात जानते हैं, ऐसा नहीं क्योंकि मैं बहुत बड़ा तोपची चीज हूं, मैं बहुत बड़ा तोप वाली बात आपको बता रहा हूं, बिल्कुल नॉर्मल चीज है। लेकिन जो नेगेटिविटी झारखंड के बच्चों में आई है उसको कैसे निखारा जाए, तो इसलिए यदि किसी प्रश्न का उत्तर नहीं पता है तो आपको झूठ बिल्कुल भी नहीं बोलना है। जैसे अभी क्या हो रहा है, जिधर फोन लगेगा जिससे भी बात करिएगा आपको नहीं कल अध्यक्ष बैठ रहे हैं, नहीं परसों बैठ रहे हैं, नहीं अगला कैबिनेट 20 कैबिनेट निकल गया, तो इससे तो नकारात्मक ऊर्जा आया ना मन में, इसीलिए अब इससे थोड़ा दूरी बनाइए आप लोग, ठीक है, क्योंकि आपको कोई काम नहीं देने वाला है। आप तय मानिए, आप जिस ग्रुप में जहां भी डिस्कशन के पार्ट बन रहे हैं वहां आपको कोई काम नहीं देने वाला है। आपको सिर्फ आपका जो विद्या है, विद्या ददाति विनयम, आपका जो कलम आपने जो इस्तेमाल किया है अपने कुशाग्र बुद्धि का, वही आपको काम देगा। तो आपको किसी भी प्रश्न का इंटरव्यू में झूठा जवाब जो है वो बिल्कुल भी नहीं देना है। मुझे इस विषय पर अधिक जानकारी नहीं है लेकिन मैं सीखने को तैयार हूं, यह कह देना ज्यादा बेहतर होता है इंटरव्यू में, या फिर सॉरी मैम, सॉरी सर, आई डोंट नो अबाउट इट, ठीक है, बस हो गया, काम बन गया, वो समझ गया नहीं बच्चा ईमानदार है, सही से यहाँ पे बोल के निकल गया। और स्टेट पीसीएस को इजी में मत लीजिए, क्योंकि वहां जो इंटरव्यू ले रहे हैं भले ही कोई हो सकता है पॉलिटिकल पार्टी का हो या फिर जो है सो कि वो किसी क्षेत्र से आ रहा है, लेकिन अन्य जो सदस्य रहते हैं वो आईएएस आईपीएस ही रहते हैं, वो कहीं ना कहीं सर्विस में रहते हैं, वो तड़ लेते हैं तुरंत। और ये मत सोचिए कि 2 मिनट इंटरव्यू चला या 5 मिनट या 10 मिनट, इंटरव्यू है, वहां आपको बुलाया 1 मिनट में बात करके आपको भेज सकता है, वो उनके ऊपर है, स्वतंत्र है। हाँ, कहीं अगर लिखा हुआ है कि नहीं एटलीस्ट 20 मिनट इंटरव्यू लेना है विज्ञापन में, तो 20 मिनट लिया जाएगा, विज्ञापन में तो ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। सटीक और स्पष्ट उत्तर देना है और कोई भी अनावश्यक बात बिल्कुल भी नहीं करना है। कि आपसे पूछा गया बेतला अभ्यारण्य के बारे में, तो बेतला अभ्यारण्य के बारे में ही आपको, बेतला नेशनल पार्क के बारे में ही बताना है, ठीक है। आपसे अगर पूछा गया कि भाई बताइए आप रांची में रहते हैं, रांची से कौन कौन सा जिला अपना बाउंड्री साझा करेगा, वही बताना है। आप अगर गिरिडीह से, हजारीबाग से, तो अपने बाउंड्री का जो आपका जिले में जो जो जिले का बाउंड्री लगता है वो जरूर आप एक बार मतलब आप लोगों को देखना है। और इसी तरह का प्रश्न भी हम अभी बताएंगे, कम से कम 100-150 प्रश्न आप लोगों को बताएंगे, ठीक है, और बिल्कुल पॉजिटिविटी के साथ। हो सकता है अभी वीडियोस में कम व्यू आए, लेकिन जैसे ही ठीक है रिजल्ट आएगा आप देखिएगा ये वीडियो कितना कारगर हो जाएगा, ठीक है। सेकंड ये हो गया आपका। थर्ड, अब देखो वीडियो के दौरान हो सकता है कि मैं कुछ ऐसा टेक्निकल वर्ड है जो मैं नहीं बोल पाया, लड़खड़ा गया, अब उस पर आप लोगों को गौर नहीं करना, ये सबके साथ होता है, ठीक है। अब देखो, समसामयिक मुद्दा और ऐतिहासिक संदर्भ का जानकारी आपको रखना है, यानी कहने का मतलब यह है कि समसामयिक मुद्दा कहने का तात्पर्य है कि जो करंट अफेयर है वो आपको जानकारी में रखना होगा। अब रूस यूक्रेन युद्ध नहीं चलेगा, हाँ गाजा का मुद्दा आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, या फिर भारत और मालदीव का क्या अभी प्रॉब्लम चला, कैसे सॉल्व हुआ, भारत और यूएसए का क्या प्रॉब्लम रहा, उसको कैसे सॉल्व किया गया, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है कि यूएस के द्वारा जो बंदियों कैदियों को भेजा गया, 105 कैदियों को, उनको क्यों हथकड़ी लगा के भेजा गया, क्या ऐसा रूल रेगुलेशन, ये सब पूछा जा सकता है इंटरव्यू में, कोई ऐसा नहीं है। मैं एक बच्ची से बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि सर मुझसे तो इंटरव्यू में ये पूछ लिया गया था कि आप इस जिले में रहते हैं तो रांची आपको आना होगा तो कितना जिला आपको क्रॉस करना पड़ेगा, समझे। तो वो माइंड मैप का क्वेश्चन है, वो स्वतंत्र है, पूछ सकते हैं। हाँ, व्यक्तिगत जीवन से जो आपके जो सामाजिक या फिर आपके धार्मिक या फिर आपका जो सेंटिमेंट है उसको हट करने वाला वो क्वेश्चन कभी नहीं पूछेंगे, ठीक है। तो आपको जो द हिंदू है, इंडियन एक्सप्रेस है,
ये सब सारा अभी देखते रहना इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक सर्वे आपके दिमाग में होना चाहिए। पीआईबी को अभी अगर कोशिश कीजिए, अगर आप पढ़ पाते हैं तो ठीक है, क्योंकि हो सकता है वहां पे कुछ मेंबर जो है वो पहुंच जाए, वो कुछ ऐसा सवाल आपसे पूछ लें। यहां तक नहीं तो कम से कम झारखंड का जो न्यूज है वो तो आप लोगों को डील करना ही पड़ेगा। जो भी नेशनल इंटरनेशनल मामला है उस पर अपना दृष्टिकोण आपको तैयार रखना होगा। उत्तर देते समय तथ्य और उदाहरण का उपयोग जरूर करना चाहिए। दूसरा, समय का बहुत ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछा गया उसमें ऐसा नहीं है कि आपको बहुत लंबा समय ले लेना है। इससे क्या होगा कि अन्य प्रश्न जिसपे आपको अच्छा नंबर उठा सकते थे आप, वो प्रश्न आपका छूट जाएगा, क्योंकि आपने टाइम ज्यादा ले लिया बताने में। वो अगला प्रश्न सोच के रखा था ये पूछेंगे, बोलेगा यार ये तो बहुत लंबा बोल दिया, छोड़ो हटा। संक्षिप्त और बहुत सुलझा हुआ आंसर नहीं आता है, सॉरी बोल के निकल जाना है। बॉडी लैंग्वेज और कम्युनिकेशन स्किल, इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंटरव्यू। बिकॉज अगर आप ये पॉइंट्स पे वर्क नहीं करते हो तो प्रॉब्लम है। आपके सिटिंग यानी बैठने की जो मुद्रा है, ठीक है, आपका आत्मविश्वास कॉन्फिडेंस वहां पे होना चाहिए। आप बैठ, आंखों में सच्चाई, आंखों में भी आत्मविश्वास दिखना चाहिए, ठीक है। तो देखो है ना, आंखों में आत्मविश्वास हो। पैनल के सभी सदस्यों को ध्यान से देखना है, सभी को मुस्कुराते हुए अभिवादन देना। किसी मुद्दे पे अगर मुस्कुराना भी है तो ऐसे मुस्कुरा दिए हो गया, दांत भी ना दिखे ऐसा कोशिश करना, ठीक है। ऐसा नहीं किसी मुद्दे पे हा हा हंस दिए, ऐसे नहीं करना, ठीक है। बैठने की मुद्रा संतुलित हो, आत्मविश्वास हो, हाथों का उपयोग भी संयमित तरीके से करना। ऐसा नहीं कोई मुद्दा पूछा गया और हाथ को पूरा हिलाना शुरू कर दिया, ये भारत, ये पाकिस्तान, यहाँ चाइना, ये बॉर्डर, ऐसे नहीं, ठीक है। बॉर्डर के मुद्दे पूछे गए हैं, संयमित रूप में हाथ को तो हिलाना ही नहीं रहता है, बिल्कुल आप हाथ को स्टैंड रखें। और घुटना जो है आपका, आप बैठते हैं, ठीक है, पैर जो है आपका मुड़ता है तो घुटने पे आप अपना पैर ऐसे स्टेबल रख सकते हैं, वहां से हटाना ही नहीं है, सोच लेना है इस बात को। हाथ को ऐसे स्ट्रेट सीधा रखना है, ठीक है। कुछ लोग ऐसे बैठते हैं, कुछ लोग सीधा रखते हैं, धीरे धीरे कुछ लोग ऐसे झुकने लगते हैं, ठीक है, जैसे बोल रहे हैं तो ऐसे 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 हो गया सिर, नहीं, हमेशा इस चेस्ट को हाइट पे रखना है। और आप जब बोल रहे हो तो आई कांटेक्ट बिल्कुल फ्रंटल होना चाहिए, मतलब कि आप सामने से एकदम देख रहे हो, ठीक है। ये आपको बॉडी लैंग्वेज पे और कम्युनिकेशन स्किल पे ये सारी काम जो है आपको करनी है। वैचारिक संतुलन और तटस्थता, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अगर वो किसी मुद्दे पे बोल रहे हैं कि नहीं हम तो सुने ऐसा है, तो उनको काटना नहीं है, उनके बात को सिंपल बोलना है, यस सर आप सही हो सकते हैं, लेकिन मैंने कल के अखबार में या फिर मैंने जो पढ़ा है वो ये है, हालांकि हम आपके बात से सहमत हैं, ऐसे भी बोल के आप निकल सकते हैं। कोई भी विवादित मुद्दा है जैसे धर्म, राजनीति, समाज, इस पे आपको बहुत ज्यादा नहीं मतलब कि उलझना है। जैसे मैं अक्षत जैन है उसका इंटरव्यू हम देख रहे थे, तो उसमें जब उनसे पूछा गया जैन धर्म की संलेखना विधि के बारे में, तो वो थोड़ा सा संकुचित हो गए उसका आंसर देने में, तो वहां थोड़ा बचना है, सॉरी सर बोल के निकल सकते हैं कि ये जो मुद्दे हैं सर ये थोड़ा मतलब सेंसिटिव मुद्दे होते हैं, इसमें मतलब बोलना जो है वो तो आपके लिए खतरा से खाली मतलब कि नहीं हो सकता, इसीलिए इस चीज का आपको ध्यान देना है। जो भी विवादित मुद्दा है उस पर ज्यादा आपको घुसना नहीं है, लगे कि यहां से सॉरी बोल के निकल जाए काफी। उत्तर देते समय संतुलित और तर्कसंगत दृष्टिकोण आपको रखना ही पड़ेगा। मान लीजिए आपसे पूछा गया कि झारखंड जो है खनिज संपदा से संपन्न है, लेकिन यहाँ इंडस्ट्रीज जो है वो नहीं है, ठीक है, इसके पीछे क्या रीजन है। झारखंड तो मतलब कि समृद्ध है, लेकिन झारखंडी गरीब है, क्यों, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। 1-2 मिनट 3 मिनट में इसका उत्तर देके आपको निकल जाना। क्वेश्चन का लड़ी मैं अलग से आप लोगों को दूंगा, अभी तो 7 अति महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा हम कर रहे हैं, 5वां पे पहुंच चुके हैं। 1-2-3 मिनट और वीडियो आप लोगों का चलेगा, आप लोगों को वो सारा क्वेश्चन एक एक करके हम लोग डिजाइन कर रहे हैं। ग्रुप आप लोगों को हम बताएं कि यहाँ जो ग्रुप आप देख रहे हैं इंटरव्यू ग्रुप, इसमें लगभग अभी मैंने लगभग 20 से 22 बच्चे इसमें जुड़े हैं जो सीरियस कैंडिडेट है। मुझे पता है आप भी हैं, लेकिन नेगेटिविटी को दूर कीजिए, आइए मिलके एक अच्छा उचित माहौल बनाएं हम लोग, यही हम लोगों के लिए बेहतर हो सकता है, ठीक है। अब सरकार की नीतियों की आलोचना करने के बाद मतलब की बजाय सुझाव दे। अब इसमें पूछ सकता है क्या मैया सम्मान योजना जो है वो आपके दृष्टिकोण से क्या लगता है कि ये इंडियन इकोनॉमी को या झारखंड की इकोनॉमी को कितना ये नुकसान पहुंचा सकता है, ठीक है। तो उसमें आपको ये नहीं आलोचना नहीं करना है, उसमें बहुत सुलझा हुआ जवाब देना है कि ठीक है मैया सम्मान योजना जो लाया गया गवर्नमेंट के द्वारा 2500 रुपया जो दिया जा रहा है, उसमें महिलाओं का सशक्तिकरण भी हुआ। जो महिलाएं दूसरे के यहाँ जाकर
झाड़ू पोछा बर्तन करती थी, अगर उनको 2500 मिल रहा है, घर में 2 महिलाएं 5000 आ रहा है, तो वो अपने बच्चे के लिए उनका शिक्षा स्वास्थ्य में जो खर्च है वो अच्छे से कर सकती हैं। दूसरा चीज, वो जो महिला है खुद भी तो स्वावलंबन बन रही हैं कि ठीक है अब हमको यहाँ पे ये काम करने की जरूरत नहीं। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? तो ये जो एक समाज में परिवर्तन है, ये आप सुने होंगे अपने आसपास के क्षेत्र में कि अब जो है सरकार 2500 दे रहा है, तो सरकारी जो धन जब मिल रहा है लोगों को, औरतों को, ग्रामीण महिलाओं को, तो जो बड़े बड़े फॉर्म है, बड़े बड़े जो मकान आप देखते हो वहां पे जो गरीब महिलाएं जाती हैं काम करने के लिए अपने छोटे छोटे बच्चे को घर में छोड़कर, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं सशक्त हुई है। तो आपको फिर सुझाव भी देना है कि ठीक है इस तरह की योजनाएं जो है लॉन्ग टर्म के लिए जो है बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रहता है, लेकिन फिर भी सरकार के द्वारा अगर इस तरह का योजना लाया गया है तो चूंकि झारखंड एक गरीब स्टेट है, ऐसे में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए ये एक बेहतर कदम हो सकता है। इसका उत्तर थोड़ा 2 मिनट और भी चलेगा, लेकिन वो हम जब ग्रुप में हम लोग जब सब डिस्कशन करेंगे तो वहां आप लोगों का भी जो विचार है वो भी रखा जाएगा, कुछ हमारे विचार होंगे और सब सम्मिलित प्रयास से हम लोग चीजों को सीखेंगे। ठीक है, तो छठा है ऑप्शनल सब्जेक्ट। अब देखो झारखंड में क्या है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट तो नहीं है, ठीक है, लेकिन ऑप्शनल कहने का मतलब सिंपल ये हो गया कि आपसे पूछा जाएगा कि भाई ये बताओ आपका लैंग्वेज पेपर क्या है, आपका ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट क्या है, तो वो मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा वैकल्पिक विषय के लिए कि आपका जो ऑप्शनल है जिसपे आपका ऑनर्स है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे यूपीएससी वाले भी इंटरव्यू देंगे ना, ठीक है, तो आपको जो भी चीजें हैं अपने हॉबी के बारे में, यहाँ डीएएफ लिखा हुआ डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म, अब अपना हॉबी पे आपको काम कर लेना है, ठीक है, क्योंकि पिछले बार मैंने हॉबी मेरा पेंटिंग है, ठीक है, तो मैं पेंटिंग पे अच्छे से काम करके नहीं गया था, टाइम कम मिला था और मुझे मतलब वो मेरा मतलब पहली बार था कि मेरा इंटरव्यू था, इसलिए मैं वहां पे थोड़ा सा लैग कर गया। ठीक है, तो आप लोगों को ये मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं। अपनी शैक्षणिक जो पृष्ठभूमि है वही जो मैंने आपको बताया आर्ट्स कॉमर्स साइंस जिससे भी हूं उसका एक बना लीजिए, अभी से बना लीजिए, ठीक है, अपना हॉबी पे और राज्य से जुड़े मुद्दे जो हैं वो आप लोगों को देख लेना होगा। ठीक है, ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, बाकी एक कॉपी रख लीजिए और कॉपी में जो भी चीजें मैं यहां बता रहा हूं वो नोट डाउन भी कर सकते हैं। बाकी मेरा मानना है, ठीक है, अच्छा सातवां जो पॉइंट है, सातवां पीपीटी में नहीं है, सातवां जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों के लिए, अभी का अपने समय का जो प्रयोग है वो आपको बहुत अच्छे से करना होगा इंटरव्यू में। इंटरव्यू में जो मैंने सातवां पॉइंट लिखा है वो मैंने ये आप लोगों को बताना था कि आप इंटरव्यू के जो सेशन चलेंगे, जो मेंबर आपके सामने 3 बैठे रहेंगे, इन मेंबर को अपने माइंड से आपको क्या करना है, प्रभावित कर देना है। ठीक है, ये तीनों जो यहां बैठे हुए हैं आपको इनको प्रभावित कर देना होगा, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। और इंटरव्यू आपके दिमाग से चले ऐसा करना है, ना कि वो तीनों के दिमाग से इंटरव्यू आपका चलने लगे। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? इंटरव्यू एक पर्सनालिटी का टेस्ट है और अपनी पर्सनालिटी से आपको क्या करना है, प्रभावित कर लेना है। जैसे उन्होंने कुछ ऐसा सवाल पूछा, ठीक है, उस सवाल के अंत में एक ऐसा कड़ी आप जोड़ दीजिए जिससे सामने वाले को लगे अच्छा इसे इसके बारे में लगता है नॉलेज है। आप समझ रहे हैं? जैसे आपसे पूछा गया भारत और मालदीव के बारे में, तो भारत मालदीव के बारे में बताते बताते आपने क्या किया कि श्रीलंका का हल्का सा उसमें झलक उदाहरण के स्वरूप दे दिया, या नेपाल का, या फिर आपने बांग्लादेश का। आपसे पूछा जाएगा शेख हसीना को भारत में रखना क्या एक सही कदम है, तो आपको उस पर बताते बताते मालदीव वाला ऑप्शन जैसे देंगे ना तो उसको लगेगा अच्छा ये इंटरनेशनल रिलेशन की ओर आपको मोड़ देगा। पूरा इंटरव्यू जो है आईआर की ओर मुड़ जाएगा। कुछ लोग देखिएगा इकोनॉमी की ओर मोड़ देता है, कुछ लोग आईआर की ओर, कुछ लोग हिस्ट्री में चल गया। ये नेचर होता है इंटरव्यू का। अलग अलग इंटरव्यू जब आप मॉक में भी देखेंगे, ठीक है, तो आप अलग अलग सेगमेंट में लोग चले जाते हैं। तो जो जिसका एक्सपर्ट है कोशिश करो उधर मोड़ने का। मैंने कोशिश किया था आईआर की ओर मोड़ने का, ठीक है, तो उसमें मुझे जो है सो कि ठीक भी लगा था, वार्तालाप लंबी चली थी। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर आपको लगता है ग्रुप में ऐड होना चाहिए, हम लोगों का डिस्कशन प्रोडक्टिविटी वाला रहा ये वीडियो से, अगर आपको लगता है कुछ मैसेज मिला है देन यू हैव टू ज्वाइन। हमें लगता है आपको ज्वाइन करना चाहिए। थैंक यू।